वैसे तो सभी देश अपने देश की सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी बनाती है जिन्हें हम कमांडोज कहते हैं, जो कि अब उनकी देश की सिक्योरिटी करती, आतंकवादी घटनाओं को बचाती रहती। तो चलिए इस वीडियो में आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कमांडोज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है ग्रोम कमांडो फोर्स का। ये एक पोलिश स्पेशल फोर्स है, पोलैंड की स्पेशल फोर्स ग्रोम है, जिसका गठन 13 जुलाई 1990 में एक विशेष उद्देश्यों के लिए किया गया था। ग्रोम का अर्थ है थंडर ब्लड्स, जो उनकी एक रणनीति स्पेशल कार्यों के लिए की जाती है। गति, सटीकता और घातक बल इस फोर्स का मुख्य काम है। आतंकवादी को ढूंढकर और उन्हें मार गिराना इस पोलिस का विशेष रूप है। अगर पुलिस कमांडो की बात करें तो इसमें लगभग 250 से 300 सैनिक होते हैं और प्रत्येक को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थितियों परीक्षणों के साथ साथ ट्रुथ टेस्ट की एक गंभीर श्रृंखला की उत्तीर्ण होती है। इस सैनिक में 100 में से 95 कमांडोज पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सिलेक्शन के वक्त, और बहुत ही कम कमांडोज सेलेक्ट होते हैं। ये कमांडोज बहुत ही घातक और ताकतवर होते हैं। और अगले लिस्ट की बात करें तो अगले नंबर पे नाम आता है GIS कमांडोज फोर्स। ये इटली की एक स्पेशल फोर्स GIS द ग्रुपो डी इन्वेस्टो स्पेशल फोर्स है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इटली को कट्टरपंथी आतंकवादियों से बचाना है। 1978 में बनाया गया यह इकाई इटली की सैन्य पुलिस का हिस्सा है और यह निशानेबाजी के लिए जानी जाती। इस ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है तथा इसमें करीबन 200 कमांडोज काम करते हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा घातक और ताकतवर होते हैं। साथ ही ये हमेशा सक्सेसफुल भी होते रहते हैं। ये अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा काम करते हैं। और 8वें नंबर पे नाम आता ISM कमांडो फोर्सेस। इसका पूरा नाम इजरायली सीक्रेट मार्केटल है। इसका इजराइल अत्यधिक शत्रुतापूर्वक राष्ट्रों में घिरा हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, जिसमें 1972 में ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों द्वारा आयोजित बॉयडन 707 और गंजा घाटी में बसे अपहृतों के बल ही की हत्या जैसे कई आतंकवादी और बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। वे 1976 में गुड़गांव में एंटेबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए अपना बचाव अभियान के लिए जाने जाते हैं। मटकाल कमांडो के रूप में अहिता प्राप्त करने के लिए सैरेत कटकाल के सदस्यों को 1 साल और 8 महीने की कठोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यूनिट 259 हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंकवाद विरोधी अभियानों को भगाकर मार दिया जाता है। साथ ही ये कमांडोज बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये अपनी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। इन कमांडोज को बहुत ही स्पेशल और कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही हम अगले लिस्ट की बात करें तो आती GIGN। इसका पूरा नाम द नेशनल गारंटीमेटिक इंटरवेंशन ग्रुप है। ये एक फ्रांस की स्पेशल फोर्स है GIGN। इसका गठन 1983 में वैश्विक कट्टरपंथी आतंकवादियों से निपटने के लिए किया गया था। इसे फ्रांस की बेस्ट फोर्स भी कहा जाता है। जब भी पूरे फ्रांस में कहीं भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होता है तो GIGN फोर्स की मदद ली जाती है। बड़े पैमाने पर वर्तमान में यह आतंकवादियों के खिलाफ काम करती रही है और साथ ही ये बहुत ताकतवर है। बाद 6ठे नंबर पे नाम आता है SSG कमांडो फोर्सेस का। ये एक स्पेशल ग्रुप फोर्स है। ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर फोर्सों की लिस्ट में आती है। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स SSG है। इसके बहादुरी और काउंटर हमले के संचालन के लिए दुनिया के सबसे विशेष बलों में ये से एक माना जाता है। इसका गठन 1956 में हुआ था और पहली बार इसे 1965 में युद्ध के लिए भेजा गया था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान SSG अफगानिस्तान में और देश के भीतर भारत आतंकवादियों और अन्य आतंकवादियों समूहों के लिए
विभिन्न अभियानों में शामिल रहा है और 1971 में भी इसने युद्ध लड़ा था भारत के खिलाफ। साथ ही बता दें, ये बहुत ही ताकतवर और होने के साथ साथ ये बहुत ही सख्त। ये पाकिस्तान की सर्वश्रेष्ठ दुनिया की 10 सबसे खतरनाक कमांडोज की लिस्ट में 6ठे नंबर पे आती है। और अब अगर हम अगले लिस्ट के नाम का बात करें तो वो आती है डेल्टा फोर्स कमांडोज। ये एक अमेरिका की डेल्टा कमांडो फोर्स है। ये प्रथम स्पेशल फोर्स ऑपरेशन डिटैचमेंट डेल्टा है। इसे फर्स्ट SFOD 0 मुख्य रूप से डेल्टा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इस कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज कार्रवाई के लिए जाना जाता है। इसका स्थापना अमेरिका खुफिया बलों में सबसे ऊपर है। हम आपको बता दें कि डेल्टा फोर्स USA की नेवी सील से आता है, क्योंकि इसकी चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण दोनों अलग हैं। इस फोर्स को सबसे अधिक प्राकृतिक तकनीक के साथ प्रशिक्षित किया जाता है ताकि विशेष अभियानों और बचाव कार्यों को अंजाम दिया जा सके। 1997 में विश्व आतंकवादी गतिविधियों के बाद इसे सार्वजनिक किया गया था। और चौथे नंबर पे नाम SAS कमांडो फोर्सेस। ये एक ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस फोर्सेस है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अभिजात वर्ग समूह है। इस स्पेशल एयर फोर्स सर्विस का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में किया गया था। इसको पूरी दुनिया में सम्मान अपनी जाबाजी के लिए दिया जाता है। इसे दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्स में से एक माना जाता है। यह फोर्स भी घातक प्रशिक्षण से गुजरती है और यह हर प्रकार के माहौल का मुकाबला करने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। यह फोर्स आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ काम करती है और साथ ही अन्य देशों की विरोधी सेना जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए भी काम करती है। इसका प्रयोग किया गया था। यह अमेरिका नौसेना सील और संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य विशिष्ट समूह को प्रशिक्षित करने के लिए भी जानी जाती है। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर फोर्स होने के साथ साथ ये पानी, जल, हवा तीनों से लड़ने में सक्षम होती है। बहुत ही खतरनाक, अपने मिशन को 100% सक्सेस करने के बाद ही वापस आती है। और इसकी खास बात यह है कि बहुत ही एक ताकतवर और क्रूर है। और हमारे लिस्ट पे अब तीसरे नंबर पे नाम आता है RS कमांडो फोर्स। ये एक रशियन स्पेटनेज है। ये रूस की स्पेशल फोर्स स्पेटनेज है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित अल्फा समूह स्पेटनेज का ही हिस्सा है। यह दुनिया का अत्यधिक प्रशिक्षित समूह है। इनके प्रशिक्षण को दुनिया में सबसे क्रूर और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कमांडो इतने खतरनाक हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रूस को उभारने की काबिलियत रखते हैं। इतना खतरनाक प्रशिक्षण यूरोप और अमेरिका में प्रतिबंध है। ये सीधे सैन्य खुफिया समूह GRU द्वारा नियंत्रित है। ये द्वितीय विश्व युद्ध, बचाव अभियानों और कई उच्च प्रोफाइल हथियारों के दौरान मुक्त कार्रवाई करने के लिए भी जानी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण मिशनों में ये अल्फा समूह के साथ काम करती रही है। दूसरे नंबर पे नाम आता है मार्कोस कमांडो का। मार्कोस कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो में कुल 1200 सैनिक होते हैं। इनका गठन 1947 में किया गया था। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो में भारत की मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो जल, थल, वायु और सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यह बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी वेपन चलाने में निपुण होती है। आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो बिना हथियार के और भी ज़्यादा खतरनाक हैं। मार्कोस कमांडो में 20 साल के 10,000 युवा सैनिकों में से सिर्फ केवल एक का ही सिलेक्शन किया जाता है। यदि आप मार्कोस कमांडो के हाथ और पैर बांध दें तो भी ये समुद्र में बहुत ही तेज़ी से तैरने में सक्षम होते हैं। तो पहले नंबर पे नाम आता है US नेवी सील। यह एक अमेरिका की सबसे घातक और ख़तरनाक कमांडो फोर्स नेवी सील को माना जाता है। नेवी सील टीम को ज़मीन से अधिक पानी में प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि वह एक समुद्री विशेष समूह बनाने के लिए परिपूर्ण है। इसका गठन 1962 में नदी
महासागर और दलदल के लिए बचाव के लिए जैसे जल निकायों में हमले से निपटने के लिए किया गया था। इसकी ट्रेनिंग को भी दुनिया की सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 में से 95 सैनिक तो नेवी सील में शामिल होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मिशन का मुकाबला करने के लिए फोर्स का अत्यधिक आकर्षण होता है। अब तक आपने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कमांडोज के बारे में देख लिया होगा। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहें।